Good morning, student. This is Tagore Bal Niketan Public School. Today we do chapter 13, surface area and volume, class 9, subject math exercise 13.2. 13.1 हमने कंप्लीट कर लिया पहले. आज हम 13.2 करते हैं. उसमें क्या करना है, हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है. ठीक, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिलेंडर होता है. जैसे कोई पाइप है, जैसे चौक है, ये क्या, ये भी एक सिलेंडर है. ठीक, जैसे पाइप होगा, जैसे पंखे की रोड हो गई. ठीक है, ये सब क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है. ठीक, अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है. कर्व का मतलब जो कर्व शेप में हो, तो वो कैसे निकालते हैं. देखो, इसका जो बेस है वो क्या है, सर्कुलर है, सर्कल के जैसा है. तो इसकी हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रांस निकालेंगे. सरकमफ्रांस है 2πr. सर्कल की क्या होती है, सरकमफ्रांस. अगर जो उसको हम इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा. ठीक, ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. कर्व सरफेस एरिया प्लस, अब एक सर्कल नीचे बना हुआ है, एक ऊपर बना है. ठीक, तो दो सर्कल बने हमारे पास. एक सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वायर से. तो 2 का निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो कॉमन क्या है, 2πr कॉमन है. यहाँ क्या बचा, h+r. हम ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में 13.2. अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखिए क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है इसका, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर. हाइट कितनी दिया हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दिया हमें, 14 सेंटीमीटर. और कर्व सरफेस एरिया भी हमें दिया है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं. कैसे निकालते हैं, 2πrh इक्वल टू 88. और यहाँ से हमें देखो क्या निकालना है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच कितना है, हाइट कितनी दी है इसकी हमने, 14 सेंटीमीटर. तो हाइट कितनी ले लेंगे हम, 14 सेंटीमीटर इंटू 14 इक्वल टू 88. ये 7 बन जा, 7 2 जा 14. इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 88 आर इक्वल टू 88. तो आर कितना आ गया, 88/88 कितना आ गया, 1. आर कितना आ गया, 1 आ गया. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायामीटर निकालना है. रेडियस हमें पता चलती, डायामीटर क्या होता है, डायामीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर. यानी कि डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, 2r. अब रेडियस कितनी निकाली आपने, 1 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर. यानी कि सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा. ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया. अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. ये पहला क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे हम. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन में क्या, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How much many square meter of sheet are required for the same. यानी कि हमें एक क्लोज सिलेंडर बनाना है. ठीक है, अब उस क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट लगेगी वो हमें बतानी है. ठीक, हमें क्वेश्चन में हाइट दी है सिलेंडर की. देखो हाइट कितनी दी है, 1 मीटर हाइट दी है हमें. ठीक है, बेस डायामीटर कितना दिया है, बेस डायामीटर वो हमें 140 सेंटीमीटर दिया है. तो पहले इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे. 140 बाई, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100. और 140 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 140/100. तो कितना आ गए, 1.4 सेंटीमीटर. सॉरी, ये मीटर में आ गया. अब क्या निकालेंगे हम, रेडियस निकालेंगे. इसकी रेडियस कितनी आएगी, 1.4/2
तो कितनी आ गई 0.7। अब हमें क्या निकालना है, उसको बनाने में कितनी शीट लगी है हमारी। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्या फॉर्मूला लिखवा था आपको, 2 पाई आर एच प्लस आर। सभी वैल्यू आपको पता है, एच भी पता है हमें, आर भी पता है, वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो 2 इंटू 22/7, आर कितना है इसका, आर है इसका 0.7, और एच कितना है आपका 1, और आर कितना है 0.7। तो कितना आ गया 44 इंटू ये आपका कितना आएगा 0.1 आएगा इंटू 0.1 इंटू 1.7। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कितना आ गया 4.4 आ गया इंटू 1.7 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस 230, 1 4 जा 1, 1 4 जा 4 और 1 4 जा 4, 8 4 4 प्लस 3 7। अब पॉइंट कितने के बाद लगेगा 2 के बाद, तो कितना आ गया 7.48 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा उस शीट का एरिया आ गया जो हम इस क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए यूज करेंगे। आंसर मैच कर लेते हैं इसका 13.2 का 7.48 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में है ना डायमेंशन हमारी, तो आंसर किस में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक हमें मेटलिक पाइप दिया है, बिल्कुल ऐसा ही पाइप है, ठीक, उसकी जो हाइट है पाइप की वो कितनी दी है हमें 77 सेंटीमीटर हाइट दी है, ठीक। ये हमें क्या दिया, उसकी हाइट दी है, ठीक। इनर डायामीटर भी दिया हमें, कितना है उसका इनर डायामीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं इनर डायामीटर वो कितना दिया हमें 4 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितनी होगी उसकी, इनर रेडियस इसको हम r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो डायामीटर का आधा होती है रेडियस 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें आउटर डायामीटर भी दिया है, आउटर डायामीटर ये कितना दिया हमें 4.4 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, हम आउटर रेडियस निकालेंगे इसकी, वो कितनी होगी 4.4/2 सेंटीमीटर मीन्स 2.2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इनर रेडियस को हमने r से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल r से, इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप वो कैसे निकालेंगे 2 पाई आर एच, क्योंकि इनर रेडियस, जब हमें इनर एरिया निकालना है तो हम इनर रेडियस लेंगे। इनर रेडियस कितनी है, पाई की जगह 22/7, और आर कितना है आपका 2 है, और हाइट कितनी है 77, 7 1 जा 7, ये 11 पे गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 22 जा 44 इंटू 2 88 इंटू 11, 11 8 जा 88, कैरी कितनी आई 8, 11 8 जा 88, 88 प्लस 8 कितना होगा 88 96, तो कितना आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका आउटर सरफेस एरिया निकालेंगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटर रेडियस का यूज करेंगे। तो एरिया कैसे निकालते हैं 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7, और आर कितना है, आउटर रेडियस कितनी है 2.2 है, और इंटू हाइट कितनी है 77, तो 7 1 जा 7, ये 11 पे गया,
अब आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 22, ये 44 हो गया, इंटू 2.2 इंटू 11। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 22 से करेंगे, 2 4 जा 8, 8 कितना होगा, 8 6 8 + 1 9। अब इसको 11 से कर लेते हैं, 11 8 28, कैरी 8, 11 6 66, 66 + 8, 66 + 8 आ गया आपका 74, 11 9 जा 99, 99 100 106। अब पॉइंट कितने के बाद लगाना है आपने, 1 के बाद, तो कितना आ गया 1,064.8 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका, ये फर्स्ट पार्ट। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या करना है, ये रफ कर देते हैं हम इसको पहले। अब हमें करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। वो कैसे निकालेंगे हम, देखो इस पाइप का पूरा एरिया निकालना है हमने, वो कैसे निकलेगा, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। और इसको ना हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि देखो यहाँ पे भी इसका बेस सर्कुलर है, बॉटम पे और टॉप पे भी क्या है, सर्कुलर है, इसलिए हमें एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर पाइप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक, तो कर्व इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आया हमारे पास 968, और आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना आया 64.8। अब ये निकालना आपको 2 इंटू, अब ये एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप ये कैसे निकाल लेंगे, देखो आउटर एरिया ऑफ सर्कल, आउटर एरिया ऑफ सर्कल माइनस इनर एरिया ऑफ सर्कल। अब आउटर एरिया का ये देखो ये कितना है 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू, अब सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई, जब आउटर निकाल लेंगे कैपिटल, यानी कि ये आउटर एरिया हो गया माइनस इनर एरिया। अब कॉमन क्या था इसमें से 968 प्लस 1064.8 प्लस 2, पाई कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे कितना बच गया आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कितना बच गया आपका 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस डी ए प्लस डी। अब आउटर रेडियस कितनी थी उसकी 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू 22/7। अब आर कितनी थी उसकी 2.2 थी, ये थी आपकी 2, और 2.2 प्लस 2 तो कितना आ गए 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू, अब 2 माइनस 2 ये कितना आ गया 0.2 आ गया, और ये कितना आ गया 4.2 आ गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7 0.6 आ जाएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 42 6 से आता है 0.6। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 44 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 से, तो देखो 12 4 जा कितना हो गया 48, कैरी बची 4, 12 4 जा 48 प्लस 4 52, और कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद, तो ये कितना आ गया सोल्व करके
968 प्लस 1064.8 प्लस ये आ गया 5.28। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखो प्लस करेंगे 1064.8, ये आ गया 5.28 और एक आ गया 968। कितना आ गए 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18, कैरी फिर 1 आई, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, कैरी फिर 1 आई, 9 प्लस 1 10 और 1 प्लस 1 कैरी फिर 1 आई, 1 प्लस 1 20। कितना है उसका टोटल सरफेस एरिया 2038.08। इसमें आ गए सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आंसर चेक कर लेते हैं इसका एक बार। देखिए आंसर क्या है इसका 13.2 का। देखो 968 इनर तरफ सरफेस एरिया, 1064.8 ये आउटर तरफ सरफेस एरिया और टोटल कितना है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर क्या है, करेक्ट है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।